सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो 6 वर्ग का हमारी दुनिया किताब का दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी अध्याय पर चर्चाएँ किए हैं। आज भी जो है इसी अध्याय पर पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, इसके बारे में जो है आज भी चर्चाएँ करेंगे और आप लोग को जो है आगे की तरफ जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आपको हमने बताया था कि सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने भी घूमते हैं। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी 2 प्रकार से घूमती है। यह घूमना पृथ्वी की गति कहलाती है। 2 प्रकार से जो पृथ्वी घूमती है उसमें घूर्णन गति या दैनिक गति और दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। तो बच्चों, इसमें आप लोगों को कल पिछले वीडियो में बताए थे जो कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक बार जो घूम जाती है 24 घंटों में, उसे दैनिक गति कहा जाता है। और वार्षिक गति जो पूरे एक सूर्य की एक चक्कर लगाने में जो पृथ्वी को जो समय लगता है उसे वार्षिक गति कहा जाता है। तो पृथ्वी को जो है एक चक्कर पूरा करने में जो है 365 दिन कुछ घंटे का समय लगता है। इसे वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो दैनिक गति में दिन और रात होता है, जबकि वार्षिक गति में ऋतु परिवर्तन होते हैं। अर्थात हम महसूस करते हैं कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात के मौसम इत्यादि आते रहते हैं। ये सब जो है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही होती है। जैसे जैसे सूर्य का हमसे दूरी बनते जाता है पृथ्वी का, वैसे वैसे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होती है और मौसम परिवर्तन होते हैं। देखिए बच्चों, ये भी आप लोग को हमने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनता है, जिसे पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कहते हैं। ठीक ना बच्चों? आइए आज जो है थोड़ा सा ही हम लोग जान जाते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन एवं दिन रात का होना। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह को प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होता है, अतः हमारी पृथ्वी को प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से मिलती है। पृथ्वी गोलाकार है, अतः अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है और आधा भाग अंधकार में रहता है। इस प्रकार उसका प्रत्येक भाग एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य के प्रकाश में आता है और पुनः उससे ओझल हो जाता है। पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग में दिन और अंधकार वाले भाग में रात होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे या पृथ्वी की दैनिक गति बंद हो जाए तो उसका आधा भाग हमेशा प्रकाश में और आधा भाग अंधकार में रहेगा। ठीक है बच्चों? परंतु पृथ्वी 24 घंटे में अपने चारों ओर घूम जाती है, अतः उसी भाग में क्रम से दिन और रात होते हैं। ठीक ना बच्चों? देखिए यहाँ पे कल आपको हम बताए भी थे। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जैसे जैसे सूर्य से मान लीजिए ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट जो है को जो है सूर्य से डायरेक्ट रोशनी मिल रही है। तो डायरेक्ट जब रोशनी मिल रही है तो इसमें होता क्या है कि इस क्षेत्र में क्या होगा, दिन हो जाएगा। और जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश जब मध्यम होते जाती है और तो इधर जो है क्या होगा, जिस पार्ट जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है उधर क्या होगा, उधर रात हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? और यही जो है पृथ्वी और घूर्णन गति के कारण घूम कर जो इधर चली जाती है, तो इस पार्ट में इधर जब आ जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा और इस पार्ट में क्या होगा, उधर जाने के बाद उधर रात हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? आगे देखिए क्या रहा है। पृथ्वी का घूर्णन एवं सूर्योदय, दोपहर एवं सूर्यास्त। पृथ्वी की दैनिक गति घूर्णन गति के कारण ही सूर्योदय, दोपहर एवं सूर्यास्त होते हैं। प्रतिदिन हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देता है, परंतु सूर्य नहीं चलता बल्कि हमारी पृथ्वी चलती है। इसे स्पष्ट करने के लिए रेलगाड़ी में बैठ जाइए और तेज गति चलती रेलगाड़ी से बाहर देखिए। पेड़ पौधे, घर खम्भे तथा अन्य वस्तुएं रेलगाड़ी दौड़ने की दिशा में विपरीत भागती हुई दिखाई देती है, परंतु पेड़ पौधे, घर वगैरह नहीं चलते, रेलगाड़ी चलती है। अतः यह स्पष्ट है कि सूर्य नहीं चलता बल्कि हमारी पृथ्वी चलती है। पृथ्वी के चलने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो बच्चों, आप जो है सबसे पहले जान जाइए कि पृथ्वी हमारी चलती है बल्कि सूर्य नहीं चलते हैं। तो इसमें जो है ये भी बात आप लोग जान जाइए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ मूवमेंट करती है, घूमती है। ठीक ना बच्चों? तो ये सब जानकारी जो है आप लोग को होनी चाहिए। और जो भी पॉइंट्स आप लोग को आज बताए हैं उस पॉइंट्स को आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से इस वीडियोज़ को बार बार देखिए और हमारे एक एक शब्दों को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए।
ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आप लोग को बातों को हमने बताया है, वह बात जो है आप लोग को अच्छी ढंग से समझ में आ जाए और आप लोग को याद भी हो जाए। बच्चों आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही रहता है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।